नमस्कार दोस्तों, भारत के ऊपर मैसिव टैरिफ लगने जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि भारत इज नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत को अपनी इकोनॉमी, भारत को अपने देशवासियों को सेव करने की जरूरत है, शील्ड करने की जरूरत है, स्पेशली जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनको एक बड़ा झटका लगेगा। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो खबर आ रही है कि 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि खबर इंडियन प्लान्स ₹20,000 करोड़ एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू ऑफसेट यूएस टैरिफ इंपैक्ट बूस्ट ग्लोबल ट्रेड। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसमें क्या क्या चीजें आएंगी और क्या ये डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट रहेगा कि नहीं। क्योंकि देखिए अक्सर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करते हो, कोई इंसेटिव देते हो, तो यहाँ पे डब्ल्यूटीओ में कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो डब्ल्यूटीओ का कोई अस्तित्व रह नहीं गया है, क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, डब्ल्यूटीओ के अंदर ये तुरंत खारिज करना चाहिए था। खैर जो भी है, इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में हम जानेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल से हमारा एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे अगस्त बैच 2026, जिसके अंदर कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू ये स्टार्ट हो रहा है। आपको दिए गए नंबर पे कॉल करना है ताकि आप मैक्सिमम जो है इसका फायदा उठा पाए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है, गाइडेंस चाहिए, तो आपको नंबर पे कॉल करेगा। यहाँ पे मैं और मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं। अगर हम यूएस इंडिया ट्रेड टेंशन की बात करें, जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी 25% टैरिफ लगाए हुए थे और ज्यादा यहाँ पे टैरिफ लगने जा रहा है। और उनका ये कहना है कि भारत के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस है, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, इसकी वजह से हम भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं। और इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पे रसिया के साथ जो भारत का व्यापार कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। क्योंकि एक समय डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि रसिया को मैं संभाल दूंगा, रसिया यूक्रेन वार को मैं खत्म करा दूंगा। अब जब वो नहीं करा पा रहे हैं, जब उसमें वो फेल हो गए हैं, तो उनकी दूसरी रणनीति आ गई है। उन देशों को पनिश कर रहे हैं जो रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज तो भारत ने यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सपोर्ट किया था अमेरिका को, ट्रंप को, कि कैसे ऑलरेडी अमेरिका और यूरोप इस समय काफी बड़ी मात्रा में ट्रेड कर रहे हैं रसिया के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि भारत को ऑयल नहीं खरीदना चाहिए। और जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है भारत के ऊपर, भारत के ऑलमोस्ट कई सारे सेक्टर्स, स्पेशली जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, उनको बड़ा झटका लगेगा। यहाँ पे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जेंट्स एंड ज्वेलरी, सी फूड एक्सपोर्ट हो गया, स्पाइसेस हो गया, इंजीनियरिंग गुड हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। बताया जा रहा है कि करीब भारत का टोटली जो एक्सपोर्ट है 2023-24 में $78 बिलियन का इस बड़ा झटका लगने वाला है। इसमें से 35% जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट होंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत सरकार क्या प्लान कर रही है। भारत सरकार प्लान कर रही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर के, मतलब ये कि ये एक मल्टी जो है लेवल पे एक वो उठाया जाएगा। हमारे देश में कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं, एमएसएमई, रोड ट्रांसपोर्ट, ऑटोमोबाइल, राइट, कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं। तो यहाँ पे ये मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव लॉन्च किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत 20,000 करोड़ रुपए, लगभग $2 बिलियन, ये अगले 5 से 6 वर्षों में इन्वेस्ट किया जाएगा। मतलब पैसा डाला जाएगा सरकार के द्वारा ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सके। और यहाँ पर बेसिकली टारगेट क्या किया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि टू प्रोवाइड टारगेटेड रिलीफ टू एक्सपोर्टर्स। जो एक्सपोर्टर्स है उनको टारगेटेड तरीके से रिलीफ दिया जाए जिनको लॉस होगा यूएस के टैरिफ से। इसके अलावा जो ब्रांड इंडिया है उसको प्रमोट किया जाए। साथ ही साथ जो हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, अभी हम जिस देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें और ज्यादा मार्केट ढूंढने की जरूरत है। अगर मान लो हमारा बहुत सारे गुड्स अमेरिका नहीं जाएंगे तो किसी और देश में हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो कोशिश होगी। इसके अलावा ईज ऑफ एक्सपोर्टिंग, अभी जिस तरीके से एक्सपोर्ट हो रही है चीजें, यहाँ पे जो तकलीफें आती हैं उनको कम किया जाए। और साथ ही साथ यहाँ पे जो प्रोटेक्शनिस्ट मूव है वो अपनाया जा सके ताकि यूएस के द्वारा जो कदम लिया गया है उससे लॉस कम हो। अच्छा, यहाँ पे ये जो 20,000 करोड़ का ये जो पूरा प्रमोशन है, मिशन है, इसके तहत मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके अंदर मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है क्रेडिट सपोर्ट। मतलब यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स है हमारे देश में, स्पेशली जो एमएसएमई जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं सामानों को, उनको आसानी से क्रेडिट मिल सके। अगर उनको कोई लोन चाहिए तो उनको आसानी से मिल सके। इसके अलावा यहाँ पर अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग हो गया, इस तरह की चीजों का एक्सेस हमारे यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को मिल सके। सबसे पहला ये किया जा रहा है। दूसरा मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मतलब यहाँ पे नए ट्रेडिंग पार्टनर जैसे आसियान देश हो गए, मिडिल ईस्ट हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सबको टारगेट किया जाए ताकि यूएस के ऊपर ओवर डिपेंडेंसी जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे रेगुलेटरी सपोर्ट,
मतलब जो हमारा एक्सपोर्टर्स हैं जिनको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल नॉन टैरिफ बैरियर, जिसके अंदर क्वालिटी सर्टिफिकेशन आता है, पैकेजिंग रूल्स आते हैं, सेफ्टी नॉर्म्स आते हैं। अब क्या है कि हमारे देश में एक्सपोर्टर्स है, उनको ये सारी चीजें अपनानी है तो उसके लिए खर्चा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार मदद करने के लिए रेडी है। और इसके साथ साथ ब्रांड इंडिया का प्रमोशन, मतलब एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया जाएगा भारत प्रोडक्ट्स के लिए। जो भारतीय प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि सरकार एग्जीबिशन लगाएगी फॉरेन कंट्रीज में, एमएसएमई जो है एमएसएमई जो हो गए, ट्रेड फेयर हो गया, इसमें सरकार भारत के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेगी ताकि एक्सपोर्टर्स को फायदा मिल सके। इसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिकली क्या है कि यहाँ पे यूनिफाइड पोर्टल, जैसे भारत ट्रेड नेट, मतलब कि मान लो यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, इंसेंटिव चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, तो एक तरीके का यहाँ पे उनको फायदा मिल सके। ट्रेड नेट मतलब को मान लो कि एक्सपोर्टर्स को कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, इंसेंटिव चाहिए, फाइनेंसिंग चाहिए, तो एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म होगा, वेबसाइट होगा, जहां पर एक्सपोर्टर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ इनोवेशन और क्वालिटी अपग्रेड होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको ग्लोबली कहीं पे एक्सपोर्ट करना है, यूरोप में एक्सपोर्ट करना है, कहीं पे भी, तो उसमें एक पर्टिकुलर मीट करनी होती है क्वालिटी, उसको अचीव करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि हम उस क्वालिटी अपग्रेड में आपका साथ देना चाहते हैं, इनोवेशन में आपका साथ देना चाहते हैं, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स कैसे फॉलो करें उसमें हम आपको बताना चाहते हैं। फिर इसके अलावा प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंसेंटिव भी सरकार दे सकती है। यहाँ पे जैसे कुछ इंसेंटिव वगैरह देना है, कुछ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो यहाँ पे सरकार अपनी तरफ से कुछ पैसा एक्सपोर्टर्स को दे सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा टारगेटेड होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए। इनफैक्ट ये जो पूरा मिशन मैंने आपको बताया 20,000 करोड़ का, अभी क्या है कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसमें फेज 1 लॉन्च किया जा रहा है, जिसके तहत 2250 करोड़ रुपए एलोकेट किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर फंड किया जाएगा थ्रू बजट एलोकेशन, और जो हाई रिस्क सेक्टर्स हैं वहां पे इंप्लीमेंट होगा पहले, जैसे टेक्सटाइल हो गया, सी फूड हो गया, स्पाइसेज हो गया, यहाँ पे सरकार टारगेट करेगी। फिर जो फेज 2 है आपका, जो 2026-27 से लेकर के 2030-31 तक, इन 5 वर्षों में, 4-5 वर्षों में ये पूरा का पूरा जो बजट है इसको बढ़ा करके 20,000 करोड़ तक ले जाया जाएगा। और यहाँ पर को फंडिंग भी मिलेगी, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से, कॉमर्स मिनिस्ट्री से, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कह रहा था मैं आपको, अगर सरकार एक्सपोर्टर्स को कोई फायदा देती है, सब्सिडीज देती है, तो वो WTO कंप्लाइंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भारत डायरेक्टली कोई सब्सिडी नहीं दे सकता। जैसे मान लो कैश उनके अकाउंट में जमा कर दिया, जैसे आज के डेट में आप देखते हो ना कि सरकार डायरेक्ट कैश बेनिफिट जो है अपनाती है, जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो यहाँ पर जिनको आवश्यकता होती है सरकार की, उनका अपने स्कीम का फायदा देना चाहती है, तो उनके खाते में डायरेक्टली पैसा डाल देती है। तो वो चीज आप एक्सपोर्टर्स के अकाउंट में नहीं कर सकते, ये WTO के रूल्स के खिलाफ चला जाएगा। इसलिए सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लाइंस सपोर्ट पर फोकस कर रही है, ताकि इनडायरेक्ट तरीके से हमारे एक्सपोर्टर्स को फायदा हो। या फिर अलग अलग तरीके के जो रिमिशन ऑफ ड्यूटीज जो है, इस तरीके के इंटरेस्ट इक्वालाइजेशन स्कीम हो गया, PLI हो गया, प्रोटेक्शन इंसेंटिव स्कीम हो गया, ये WTO कंप्लाइंट है। इन सबके तहत सरकार यहाँ पर इनडायरेक्ट तरीके से फायदा दे सकती है एक्सपोर्टर्स को। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है कि भारत सरकार अपने आप को रेडी तो कर ही रही है इसके माध्यम से, क्योंकि देखो ट्रम्प अब किस दिमाग के हैं, क्या होगा, क्या ट्रम्प का अचानक से कभी कह देंगे 100% लगा देंगे, 500% लगा देंगे, उनका तो कोई भरोसा है नहीं। तो यहाँ पर पैरेलली हम यूएस के साथ भी बातचीत कर रहे हैं ताकि मामला सुलझ जाए। यहाँ पर भारत साथ ही साथ कुछ यूएस का द्वारा जो टैरिफ कम करने के लिए भी रेडी है, लेकिन इन रिटर्न हम यहाँ पे चाहते हैं कि टैरिफ रिलीफ मिले, स्पेशली टेक्सटाइल, स्पाइसेस, ऑटो पार्ट्स के ऊपर, ताकि भारत को बेनिफिट हो। तो देखते हैं वो हो पाता है कि नहीं, लेकिन साथ ही साथ ये पर्टिकुलर जो स्कीम है उसको भी लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जो यूएस के द्वारा टैरिफ लगाया गया, ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है, वो काफी बड़ा झटका दे सकता है हमारे कई सारे सेक्टर्स में, स्पेशली इन सेक्टर्स में ध्यान देने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल की जब हम बात करते हैं, तो भारत का जितना भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है उसका 40% अकेले अमेरिका में किया जाता है। सोच के देखिए, तो जाहिर सी बात है जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है उसके ऊपर बड़ा झटका लगेगा, तो वहां पर हमें फोकस करना है। इसके ऊपर सी फूड हो गया, श्रिम्प एक्सपोर्ट, उनको काफी डिसअपॉइंटेड हो सकता है। फॉर एग्जांपल वियतनाम और थाईलैंड इसका फायदा उठा सकते हैं, तो यहाँ पे सरकार कैसे मदद कर सकती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, वर्ल्ड के टॉप डायमंड एक्सपोर्टर भारत है, सूरत और मुंबई इंडस्ट्रीज में काफी हलचल मच जाएगी। स्पाइसेस हो गए, इसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स हो गए, ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गया, तमिलनाडु महाराष्ट्र को बड़ा झटका लगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया,
तो यहाँ पर सरकार को अच्छे से फोकस करना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर इंटरनेशनल स्ट्रेटजी भी अपनाई जा रही है, मतलब हम वी आर गोइंग बियॉन्ड यूएस। इंडिया इज नाउ मोबिलाइजिंग मिशन आसियान गर्ल्स मिशन लैटिन अमेरिका, ताकि हम अल्टरनेट बायर ढूंढे, ताकि अगर अमेरिका ट्रम्प हमारे गुड्स को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे तो जरूरत पड़ेगी ना कि हम भी यहाँ पर अलग अलग बायर ढूंढे। तो यहाँ पे एम्बेसीज हैं जो अलग अलग देशों के अंदर, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं कि हमारे एक्सपोर्टर्स को कैसे फायदा मिल सके। ट्रेड फेयर, डिजिटल B2B जो है प्लेटफॉर्म, इस सब चीजों का कोशिश किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन ये है कि क्या भारत सरकार के द्वारा जो मूव है ये स्मार्ट मूव है या नहीं है। देखो क्या है ना, एक तो कोशिश ये है कि हम प्रिएम्प्टिव रिस्पॉन्स दे रहे हैं रदर देन रिएक्टिव। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ वगैरह कितना लगाएंगे क्या लगाएंगे वो देखना होगा, लेकिन प्रिएम्प्टिव रिस्पॉन्स हमारा होना चाहिए। हम उसको इसको लेकर के रेडी होने चाहिए, और साथ ही साथ हमारा ये लॉन्ग टर्म विजन भी हो सकता है, मतलब हम अपने इकोनॉमी को और रिजिलियंट बनाए, गोइंग बियॉन्ड द करेंट यूएस चैलेंज। इसके अलावा जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है, हम इंडियन मेड गुड्स को प्रमोट कर सकते हैं ग्लोबली। तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रंप ने किया तो ही हमें करने की जरूरत है, ये हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। इसके अलावा एमएसएमई स्पेशली को टारगेट करना है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ ही साथ WTO कंप्लायंट भी बनेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई उंगली रेज ना कर सके। तो काफी कुछ है यहाँ पर, बट आई होप कि यहाँ सरकार के द्वारा जो कदम लिया जा रहा है सक्सेसफुल हो। देखते हैं आगे क्या होगा, जो भी अपडेट होगी मैं आपको देता रहूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।